Let's Mike News at 5। लेट्स माइक पर ताज़ा खबरों में मैं हूं महेश सिंह। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को IRCTC घोटाले में आरोपी माना है। अब इस मामले में तीनों के खिलाफ केस चलेगा। कोर्ट ने कहा, लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। टेंडर में उनका हस्तक्षेप था, इससे लालू परिवार को फायदा हुआ। इधर सुनवाई के बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब तक दंगाई और संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमें धमकी दी थी कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। और तो डेटा, जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड NCR से लेकर के IIM के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी सेकुलर नेता जीतन राम मांझी ने सीटों के बंटवारे पर कहा कि हमें 6 सीटें मिली हैं। मन में दुख जरूर है, लेकिन हम NDA के निर्णय के खिलाफ में नहीं हैं, संतुष्ट हैं। जो मिला है उसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हर हालत में NDA की सरकार बनने वाली है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि 6 सीटें देकर हमारे महत्व को कम आंका गया है, इसका खामियाजा NDA को भुगतना पड़ सकता है। देखिए, आला कमान ने जो तय किया, निर्णय किया, वो निर्णय सिरोधार्य है, लेकिन 6 सीट दे करके हमारे जो महत्व है उसको उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़े हमारे NDA को। सर क्या आगे अब कुछ नहीं, अब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ भगदड़ मामले में CBI जांच के आदेश दिए हैं। जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने एक्टर विजयन की पार्टी TVK और भाजपा नेता उमा आनंदन की मामले की CBI जांच याचिका पर फैसला सुनाया। मद्रास हाईकोर्ट ने मामले की जांच SIT को सौंपी थी। बेंच ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी जांच की निगरानी करेगी। इसमें 2 IPS अधिकारी शामिल होंगे जो IGP रैंक से नीचे के नहीं होने चाहिए। दरअसल 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हरियाणा कैडर के IPS Y पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में कॉल डिटेल्स की जांच से नया मोड़ आया है। चंडीगढ़ में जांच कर रही SIT को पता चला है कि पूरन ने आत्महत्या से पहले कई अधिकारियों, वकील और परिचितों से फोन पर बात की थी। पुलिस इन कॉल्स की जांच कर रही है ताकि दबाव या तनाव का पता लग सके। पूरन ने सुसाइड नोट अपने लैपटॉप पर टाइप किया था, जो जांच के लिए अहम है, लेकिन परिवार ने इसे अभी पुलिस को नहीं सौंपा है। SIT जेल में बंद गनमैन से भी पूछताछ की तैयारी में है। शव को बिना सहमति PGI शिफ्ट करने पर DSP उदय पाल को हटा दिया गया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.